एक बार सुदर्शन चक्र को अहंकार हो गया कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। गरुड़ को अहंकार हो गया, हमसे ज्यादा तेज कोई नहीं चल सकता। मन से भी ज्यादा तीव्र गति गरुड़ की होती है। और रुक्मिणी मैया को अहंकार हो गया कि हमसे ज्यादा रूपवती कोई नहीं है, हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। भगवान ने सोचा हम संसार वालों के अहंकार को तोड़ते हैं और सारे अहंकारी हमारे ही घर में जन्म लेकर के आ गए, हमारे ही परिवार में है। भगवान ने सोचा एक न एक दिन इन तीनों का अहंकार मुझको तोड़ना ही है। और एक दिन अवसर आ गया बंधुओं माताओं। भगवान बैठे थे सिंहासन पर, गरुड़ को बुलाया, कहा भैया यहाँ आओ। गरुड़ आ गए, हाँ सरकार बताओ। भगवान ने कहा चले जाओ चित्रकूट तुरंत, और वहां हनुमान जी महाराज फला गुफा में हैं, और जाकर के उनसे कह दो कि द्वारिकाधीश द्वारिका के मालिक योगीराज भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं, जल्दी चले। तो गरुड़ ने कहा सरकार पलक झपकते भर की देरी है, यूं गया और यूं लेकर के आया, क्योंकि उसको अहंकार था कि हमसे ज्यादा तेज तो कोई जा ही नहीं सकता। मैं गया और आया। भगवान ने कहा हाँ हाँ जल्दी जाओ। अब गरुड़ चला गया हनुमान जी को लाने चित्रकूट, और इधर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा भैया तुम गेट कीपर बन जाओ, द्वार पर रखवाली करो, किसी को अंदर मत आने देना। वो द्वार पर खड़ा हो गया सुदर्शन चक्र। इधर गरुड़ पहुंचे चित्रकूट, ढूंढते ढांढते पहुंचे हनुमान जी बैठे टेक लगाए। तो गरुड़ ने कहा अरे ओ बंदर, तुम्हारा नाम हनुमान है क्या? तो हनुमान जी ने कहा हाँ हाँ सरकार हमारा नाम हनुमान है। अरे तुम्हारा तो भाग्य जग गया, तुम्हारा परम सौभाग्य है। द्वारिकाधीश द्वारिका के मालिक संसार के इष्ट प्रभु योगीराज भगवान श्री कृष्ण तुमको बुला रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य जल्दी किसी को प्राप्त नहीं होता, तुमको भगवान ने याद किया है, इसलिए चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुरंत तुमको भगवान का दर्शन कराऊंगा, भगवान से मिलाऊंगा। हनुमान जी ने कहा द्वारिकाधीश द्वारिका के मालिक योगीराज श्री कृष्ण, ये नाम पहली बार मैं सुन रहा हूं। गरुड़ ने कहा बड़े अहंकारी हो, भगवान का नाम पहली बार सुन रहे हो, इस नाम को पहले कभी नहीं सुना। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं हमने ये नाम पहले कभी नहीं सुना भैया, हम इनको जानते नहीं, इनसे हमारा कोई परिचय नहीं है, इसलिए जा करके कह दो श्री कृष्ण से कि हम जिसको जानते नहीं उसके पास जाते नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब गरुड़ ने एक दो बार प्रयास किया, हनुमान जी ने मना कर दिया, तो करे भी क्या गरुड़, निराश होकर के जाना पड़ा। द्वारिका पहुंचे तो भगवान ने कहा गरुड़ क्या हुआ, हनुमान जी को लेकर के नहीं आए? तो गरुड़ ने कहा कि हे प्रभु क्या बताऊं, वो बड़ा अहंकारी बंदर है, कह रहा है जाओ कह दो योगीराज श्री कृष्ण से कि हम उनको जानते नहीं, और जिसको जानते नहीं उसके पास जाते नहीं। उसने मना कर दिया तो क्या करे, जबरदस्ती तो ला नहीं सकते। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा कहा? गरुड़ ने कहा और क्या प्रभु ऐसे ही कहा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा फिर दोबारा चले जाओ, और दोबारा जाकर के कहना कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। गरुड़ कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। स्वामी की आज्ञा थी, गुरु की आज्ञा थी, गुरु आज्ञा गरीयसी, स्वामी की आज्ञा सर्वोपरि होती है। सो गरुड़ गया, दोबारा गया, अरे ओ बंदर तुम्हारा सौभाग्य उदित हो गया, मैं दोबारा आ रहा हूं, किसी को बुलाने में दोबारा कभी नहीं जाता, केवल तुम्हारे पास आया हूं। हनुमान जी ने कहा बताओ भैया अब क्या बात है, अब क्या हो गया? कहा हो नहीं गया, तुम्हारा सौभाग्य जागृत हो गया। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी तुमको बुला रहे हैं। जैसे राम जी का नाम गरुड़ की जिह्वा पर आया, हनुमान जी तो नाचने लगे, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। मेरे प्रभु, अरे भैया कहाँ विद्यमान है, जल्दी बताओ, मैं तुरंत भगवान से मिलूंगा। मैं तो यही प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरे प्रभु एक बार मुझको बुला ले, मैं तो रास्ता देख रहा था। गरुड़ ने कहा ज्यादा उतावले न हो, हमसे ज्यादा तेज नहीं जा पाओगे, इसलिए मेरी पीठ पे बैठो, हम तुमको पहुंचा देते हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं भैया तुम चलो, हम तुमसे पहले पहुंच जाएंगे। गरुड़ ने कहा नहीं नहीं मुझसे पहले, मन से भी ज्यादा तीव्र गति हमारी, और हमसे पहले कैसे पहुंच जाओगे? हनुमान जी ने कहा भैया हमें परेशान न करो, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम खुद ही आएंगे।
अब गरुड़ मान नहीं रहा था, उसको विश्वास नहीं था कि हमसे ज्यादा तेज ये जा पाएंगे। उसको तो यही भ्रम था, यही अभिमान था कि हमसे ज्यादा तेज कोई चल नहीं सकता। सो इसी जिद पर अड़ा था कि नहीं नहीं, मुझको मेरे पीठ पर बैठना पड़ेगा आपको। हनुमान जी को लगा क्रोध, हाथ से पकड़ा और फेंक दिया समुद्र में। अब श्री राम जय जय राम, और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री राम जय राम करते हुए द्वारिका की ओर चल दिए। और जैसे भगवान द्वारिका के महलों में पहुंचे तो गेट कीपर सुदर्शन चक्र खड़े थे। और जैसे सुदर्शन चक्र को गेट कीपर सुदर्शन चक्र ने देखा, हनुमान जी का है बंदर, कहाँ जा रहा है? हनुमान जी ने कहा भैया हमारे प्रभु हमारे स्वामी अंतःपुर में बैठे हुए हैं, उन्हीं से मिलने जा रहा हूं, उन्हीं से मैं मिलने जा रहा हूं। सुदर्शन चक्र ने कहा बिना मेरी आज्ञा के एक मच्छर भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, तुम कौन सी चीज हो, इसलिए बाहर चलो, गेट से बाहर हो जाओ। हनुमान जी ने कहा मेरे प्रभु अंदर बैठे हैं, मैं तो वैसे किसी से आज्ञा लेता नहीं, जहां स्वामी बैठे हो सेवक को किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही जा सकता है, लेकिन मेरा स्वभाव है इसलिए आप खड़े हो द्वार पर तो हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको भैया जाने दो, हमको जाने दो दर्शन करने हमारे प्रभु के। सुदर्शन चक्र जाने नहीं दे रहा है, अड़ गया, अब नहीं जाने देंगे। हनुमान जी को क्रोध आ गया, पकड़ा और पकड़ करके मुख में रख लिया दाहिनी तरफ। श्री राम जय जय राम, और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय राम का जयकारा लगाते हुए अंतःपुर में महल में प्रवेश किए। भगवान श्री कृष्ण ने सुना हनुमान जी की आवाज तो आभास हो गया कि हनुमान जी आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवी हम राम बन जाते हैं, तुम सीता बन जाओ, क्योंकि हनुमान जी आ रहे हैं। हनुमान जी केवल राम जी को ही पहचानते और मैया सीता जी को पहचानते और किसी को पहचानते नहीं। तो रुक्मिणी जी को तो अपने सौंदर्य का अभिमान था कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपको बनना है तो बन जाओ, हम तो जो है वही रहेंगे, सीता जी हमसे ज्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए हम इसी रूप में अच्छे हैं। भगवान ने कहा सोच लो, हनुमान जी किसी को पहचानते नहीं, केवल राम जी को ही पहचानते हैं, हम तो राम बनने जा रहे हैं और तुमको मौका दे रहे हैं, बन जाओ, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तो रुक्मिणी जी को तो अहंकार था, अभिमान था, उन्होंने कहा हम नहीं परिवर्तन करेंगे अपने रूप को, आप परिवर्तन कर लो। भगवान ने कहा जैसी मर्जी। तो भगवान श्री कृष्ण राम बन गए और भगवान राम बन करके सिंहासन पर बैठे थे और बगल रुक्मिणी मैया बैठी थी। हनुमान जी दूर से ही प्रभु को देखे, दूर हिते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता, दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर गए, सीधे दंडवत। भगवान ने भी विलंब नहीं किया, हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगा लिया। हनुमान जी के नेत्र में अश्रु आ गए, चरणों में बार बार लेट जा रहे हैं। राम जी ने उठा करके पुनः हृदय से लगाया। अरे हनुमान कहाँ चले गए थे, इतने दिन बाद तुम्हारा दर्शन हुआ। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था, आपकी बाट देख रहा था कि मेरे प्रभु मुझको कब बुलाएंगे। भक्त और भगवान में वार्तालाप होने लगी। भगवान ने कहा हनुमान जी आपको बुलाने के लिए गरुड़ गए थे, अभी दर्शन नहीं हुआ उनके, अभी दिखाई नहीं दिए, कहाँ रह गए, कुछ पता है? हनुमान जी ने कहा अच्छा वो गरुड़ आपने भेजा था प्रभु? भगवान ने कहा हाँ हमने भेजा था तुमको लाने के लिए, कहाँ है वो? तो कहा सरकार क्या बताऊं, वो बहुत बड़बड़ कर रहा था, मैंने कहा चलो हम आ रहे हैं, नहीं माना तो हमें क्रोध आ गया, हमने पकड़ा समुद्र में फेंक दिया, आता होगा। इतने में गरुड़ आके पहुंचे तो देखे 10 मिनट पहले ही हनुमान जी पहुंचे। तो जितना अहंकार था सब चकनाचूर हो गया कि हमसे ज्यादा तेज कोई नहीं चल सकता, वो अहंकार टूट गया। राम जी ने कहा हनुमान जी गेट पर कोई मिला था क्या? तो हनुमान जी ने कहा हाँ कोई सुदर्शन नाम का व्यक्ति खड़ा था,
और कह रहा था कि हम जाने नहीं देंगे। इतने में राम जी की दृष्टि हनुमान जी के गाल पर, मुख पर पड़ी तो दाहिनी तरफ कुछ सूजा हुआ लगा। तो राम जी ने कहा, हनुमान जी कहीं गिर गए थे क्या, चोट लग गई क्या गाल में, ये सूजा हुआ क्यों है दाहिनी तरफ? हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या बताऊं, वही सुदर्शन जो था रोक रहा था, आने नहीं दे रहा था और हमें क्रोध लग गया, पकड़ करके इसी मुख में रख लिया हूं। और जैसे निकाला तो सुदर्शन चक्र का भी जितना अहंकार था कि हमसे ज्यादा तेज कोई नहीं है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, सुदर्शन चक्र का भी सारा अभिमान चकनाचूर। अब हनुमान जी मैया सीता जी को देख रहे, मेरी मैया सीता जी कहाँ है, मैया जानकी कहाँ है। इधर उधर देखा, जब नहीं दिखाई दी तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु हमारी मैया जानकी जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही हैं, आप किस दासी को बगल में बैठा रखे हो। अब जैसे इतना कहा तो जितना अहंकार उनका था, जितना अभिमान था कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, हमसे ज्यादा रूपवती कोई नहीं है, तो रुक्मिणी जी का भी सारा अहंकार, सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। तो भगवान को सब कुछ प्रिय है लेकिन अहंकार और अभिमान प्रिय नहीं है।